हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 9वीं हिंदी की निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल है इसका हल। और आज हम इसमें पेज नंबर 55, 56 और 57 का सॉल्यूशन करेंगे। और इस प्रकार से हम इस पूरी ही पुस्तक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं पेज नंबर 55 पर। ठीक है, पेज नंबर 55 पे जो पहला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसका पहला है, मेघ आए कविता की भाषा कैसी है? तो इसका उत्तर है, मेघ आए कविता की भाषा सहज व सरल है। दूसरा है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, गांव की प्राकृतिक हरियाली के कारण गांव को हरता जनमन कहा है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो इसका उत्तर है, क्योंकि कोयल स्वतंत्र है जबकि कवि जेल में बंद है। चौथा है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो इसका उत्तर है, मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढता फिरता है। प्रश्न नंबर 5वां है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ कवि हैं वो है, सबसे पहले है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, साकेत किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रश्न नंबर 7वां, रसखान किसके अनन्य भक्त है? तो इसका उत्तर है, रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। प्रश्न नंबर 8वां है, ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो इसका उत्तर है, ज्ञान की तुलना आंधी से की गई है। 9वां प्रश्न है, गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया? तो इसका उत्तर है, गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर मेघ आए। अगला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर से आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य इस संसार से मुक्ति पाकर ईश्वर मिलन से है। कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य इस संसार से मुक्ति पाकर ईश्वर मिलन से है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 12वां है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो इसका उत्तर है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे जो कारण है वह है कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है, सत्य असत्य कथन लिखिए। इसका पहला है, कबीर एक समाज सुधारक थे। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद दूसरा है, रसखान के गुरु का नाम विठलनाथ था। तो यह कथन भी सत्य है। तीसरा है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है। तो यह कथन सत्य है। चौथा है, सुमित्रानंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे। तो यह कथन भी सत्य है। पांचवा है, ललध्यत की रचनाएं लोक जीवन से प्रेरित नहीं है। तो यह कथन असत्य है क्योंकि वह लोक जीवन से प्रेरित है। इसके बाद छठा, निराला की रचना कुकुरमुत्ता है। तो यह कथन सत्य है। अगला है, मीराबाई आदिकाल की कवयित्री है। तो यह कथन असत्य है क्योंकि मीराबाई भक्ति काल की कवयित्री हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं। तो यह कथन सत्य है। 9वां है, तुलसीदास रीति काल के कवि हैं। तो यह कथन असत्य है क्योंकि तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। 10वां है, सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, कामायनी की रचयिता तुलसीदास है। तो कथन असत्य है क्योंकि कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। इसके बाद 12वां है, ईश्वर काबा कैलाश में मिल सकता है। तो यह कथन असत्य है।
इसके बाद 13 नंबर पे है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास है। तो ये कथन असत्य है क्योंकि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास है। इसके बाद 14 नंबर पे रामचरितमानस की भाषा अवधी है। तो ये कथन सत्य है। और 15वां है ललध्यत कश्मीरी कवयित्री है। तो ये कथन भी सत्य है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है लघुत्तरी प्रश्न में पद्य साहित्य से। इसका जो पहला प्रश्न है छायावाद के बारे में लिखिए। ठीक है, छायावाद के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद कहलाता है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद कहलाता है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं। तो पहली विशेषता है नई कविता में जीवन के प्रति क्षण को महत्व दिया गया है। और दूसरी विशेषता है कवियों ने नए प्रतीक और बिंबों की खोज की। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 3 है भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा गया है। भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर है भक्ति काल में कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई जैसे कवियों ने लोक मंगलकारी साहित्य लिखा, इसलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है भक्ति काल की शाखाओं धाराओं का परिचय लिखिए। तो इसका उत्तर है भक्ति काल की 4 शाखाएं धाराएं हैं राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक रचनाओं को लिखिए। तो इसका उत्तर है पहले कवि तुलसीदास, इनकी रचना है रामचरितमानस। और दूसरे हैं सूरदास, इनकी रचना है सुरसारावली। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 6 है छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण और दूसरी है कल्पना की प्रधानता। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है नई कविता के 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो 2 कवियों के नाम हम लिख देंगे। तो 2 कवि है रघुवीर सहाय और भवानी प्रसाद मिश्र। रघुवीर सहाय की रचना है हंसो हंसो जल्दी हंसो और भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है गीत फरोश। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 8 है पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, नाम एवं समय सीमा लिखिए। तो हमें यहाँ पे नाम भी लिखना है और समय सीमा भी लिखना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे जो पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। ठीक है, 4 कालों में बांटा गया है। तो 4 काल है आदिकाल जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं, दूसरा है भक्ति काल जिसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है, तीसरा है रीतिकाल जिसे उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है और चौथा है आधुनिक काल जिसे गद्य काल भी कहा जाता है। तो 4 जो काल है वो है आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्ति काल या पूर्व मध्य काल, रीतिकाल या उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल या गद्य काल। तो इसमें आदिकाल या वीरगाथा जो काल है उसका जो समय है वह है संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक। दूसरा जो है भक्ति काल या पूर्व मध्य काल, इसका समय है संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक। तीसरा है रीतिकाल या उत्तर मध्य काल, इसका समय है संवत 1700 से 1900 तक। और चौथा आधुनिक काल या गद्य काल जिसका समय है संवत 1900 से निरंतर। तो इस प्रकार से हमने पेज नंबर 55, 56 और 57 तक के जो प्रश्न उत्तर आपके निदानात्मक मॉड्यूल में दे रखे हैं वह कर लिए हैं। सारे ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि निदानात्मक मॉड्यूल से ही आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, वार्षिक परीक्षा का और अर्धवार्षिक का भी। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।